हाय एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन आता है बीएससी थर्ड ईयर में कि जो है कि बॉटनी में बॉटनी का पेपर फर्स्ट जिसमें प्लांट पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी आता है। उसमें एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी एंड गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फिर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना चाहिए। बच्चे सोचते हैं कि इस क्वेश्चन का बहुत लॉन्ग आंसर हो जाएगा, तो कैसे इसको ब्रीफ में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि माइक्रोबायोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन दे दिया। जितने नंबर का क्वेश्चन होता है हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है 1000 वर्ड्स का पूछ रहा है, तो आपको थोड़ा जो है कि ढेर सारे टॉपिक्स जो है थोड़े इंक्लूड करने होते हैं, और ये होता है कि कम से कम 4-5 पेज कम से कम लग जाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन जो है शॉर्ट में पूछ रहा है तो छोटे छोटे जो टॉपिक्स रहेंगे, टॉपिक्स तो सेम रहेंगे बट उनके अंदर हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस बस करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये अगर 1000 वर्ड्स में पूछा हुआ है, और सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि क्वेश्चन जो है कि कौन से ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि 10 साल से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा ही नहीं जा रहा है, तो उसको प्रिपेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप अगर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने शो किया हुआ है कि 2010 एंड 13 एंड 17 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको इसलिए इम्पोर्टेंट मार्क करके जो है इसको आगे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हमें क्या करना होता है कि अगर मान लीजिए ये हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ये हेडिंग डाल देंगे, और उसमें जो है कि कई सारे पीरियड में जो है हिस्ट्री बटी हुई है माइक्रोबायोलॉजी की। फिर उसमें हमें क्या करना होता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 पीरियड थे जो माइक्रोबायोलॉजी का डेवलपमेंट जो है धीरे धीरे करके हुआ। तो हिस्ट्री के बारे में हमें लिखना है कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कहाँ पे आके जो है कि आज है। ठीक है, इसके बारे में 3 ऐसे लिख देंगे, और फिर तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देंगे। इस पीरियड में जो है कि क्या कौन सी ऐसी मेन जो इवेंट्स हैं वो हुई थी, जैसे कि कोई बड़ी डिस्कवरी हुई थी, किसी साइंटिस्ट ने किया था। तो सारे पीरियड में ज़रूर ऐसा होगा कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई होगी, उसी को हमें बस लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे डिस्कवरी इरा है, तो इसमें एक साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो उन्होंने एक डिस्कवरी की थी, तो उसके बारे में जो है कि थोड़ा सा लिख देंगे। जैसे कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। उसी तरह से जो सेकंड पीरियड आता है दैट इज़ ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड में भी जो है कि कुछ डिस्कवरीज हुई होंगी, जैसे कि द थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर दिया कि इस पीरियड में जो है कि ये डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है किसी पीरियड में बहुत सारे साइंटिस्ट रहते हैं जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की होती है, तो हमें सारा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट टाइम भी हम देखते हैं, और प्लस देखते हैं कि कितना लंबा आंसर लिखना है, उसके हिसाब से जो है मेंशन करते हैं। अगर 1000 वर्ड में आया है, तो पहले वाले इरा में जो था यहाँ पे डिस्कवरी इरा जो है, इसमें मान लीजिए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक का जो भी इसमें कंट्रीब्यूशन था उसको एक्सप्लेन कर दिया। ट्रांजिशन पीरियड में मान लीजिए 1000 वर्ड में पूछा हुआ है, तो 2 इसमें से कोई लिख दिया, जैसे कि द थियरी ऑफ जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन लिख दिया, और इसमें कोई एक लिख दिया, फ्रांसिस्को का लिख दिया कोई कंट्रीब्यूशन, या फिर जॉन निदम का लिख दिया। तो इसमें से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड जो पीरियड आता है उसको बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये जो है कि इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोच पोस्टुलेट्स। ये अलग जो है कि इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाता है, ये शॉर्ट नोट में पूछता है कोच पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। तो अगर ये लॉन्ग आंसर में पूछ रहा है तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके, ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर लॉन्ग आंसर में पूछ रहा है। अगर सेपरेटली पूछता है तब तो हम सारा लिखेंगे, कोच पोस्टुलेट्स क्या होता है, किसने दिया था, फिर इसके डायग्राम भी बनाएंगे। बट अगर ये 1000 वर्ड में पूछा हुआ हिस्ट्री एंड स्कोप करके, तो अगर हम थोड़ा सा कोच पोस्टुलेट्स को इंट्रोड्यूस करके, और उसके बाद जो है कि इसका जो डायग्राम है यहाँ पे, ये जो डायग्राम है इसको फिर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है,
फिर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर हमारा ये कंप्लीट हो गया हिस्ट्री। फिर हम स्कोप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो स्कोप में जो है कि सबसे पहले तो मेंशन कर देते हैं कौन कौन से, थोड़ा सा मेंशन कर देंगे ये कि जो इंट्रोडक्शन दे देंगे क्या क्या स्कोप है। फिर उसके बारे में हर एक स्कोप को, जैसे माइक्रोबियल इकोलॉजी, इसमें क्या है, सारे जो हेडिंग्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा 3 से 4 लाइन का जो है कि कुछ इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। और अगर हम हेडिंग से लिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेडिंग अगर डाल के लिखते हैं तो जो है कि देखने में बहुत अच्छा लगता है और एग्जामिनर के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो कि अगर क्वेश्चन आता है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो ये सारे जो है हेडिंग्स आपको ज़रूर मेंशन करनी चाहिए। इससे आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है।